आ गया कि नेपाल में और श्रीलंका में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन क्या इस पर मीडिया ने थोड़ा सा भौंका सरकार के ऊपर? नहीं भौंका होगा, क्योंकि दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के वो बात, और आज इस रात के साथ और सुबह के साथ जो आप तक शायद ना पहुंची हो, ना किसी यूट्यूबर ने डाली हो, शायद डाल भी दी हो तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे अंदाज में इन खबरों को देखने का मजा लीजिए। यह खबर मजा लेने लायक भी है और आलोचना करने लायक भी है, इसलिए भी क्योंकि मां बाप समझ जाएं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी को सपोर्ट करने का नतीजा क्या होता है। क्या होता है जब लोकतंत्र में किस तरह से उन बच्चों का गला घोटा जाता है जो बच्चे अपनी स्वतंत्र आवाज रखते हैं। स्वतंत्र आवाज रखना कोई गुनाह नहीं है, बच्चों को अपनी स्वतंत्रता की पूरी आजादी है। एक वीडियो आता है अचानक से भोपाल में, जहां पर कुछ लोग वैलेंटाइन डे के अंदर फैमिलीज को जो है डिस्टर्ब करते हैं। ठीक उसी तरह से लग रहा है मुझे दिशा रवि का ये जो चल रहा है, ये सारा कुछ लग रहा है कि शायद कुछ कट्टरवादी लोग घुस आए हैं दिशा रवि की जिंदगी में, जिन्होंने सरकार के बहाने उन पर एकदम से हमला बोल दिया है, क्योंकि वो किसानों का पक्ष ले रही थी, किसानों की बात कर रही थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर कई कानूनविदों ने सवाल उठाए, कांग्रेस के कई नेताओं ने सवाल उठाए, कांग्रेस ने पूरा सपोर्ट किया दिशा रवि को। लेकिन क्या इस पर मीडिया ने थोड़ा सा भौंका सरकार के ऊपर? नहीं भौंका होगा, क्योंकि सरकार भौंकती नहीं है और सरकार का मीडिया भी नहीं भौंकता है। सरकार का मीडिया तलवे चाटता है और वो मीडिया चाटता रहता है, चाहे वो भाई जो बिका हुआ मीडिया है ना, उसे तो अच्छा जो सरकारी चैनल है वो ज्यादा अच्छे हैं, वो अच्छी बहस दिखा देते हैं। बात कर रहे थे दिशा रवि की, विषय से भटकना उचित नहीं होगा। दिशा रवि के बारे में दुनिया भर की बातें फैलाई जा रही हैं, उनको खालिस्तानी आतंकवादी और दुनिया भर की आभूषण और विभूषण, पद्मश्री, पता नहीं कितने कितने चीजें दी जा रही हैं उस 22 साल की बच्ची को, जो शायद 22 साल की बच्ची, पता नहीं कितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी होंगी 22 साल की बच्ची, और उन्हें शर्म नहीं आती ये कहने में कि वो आतंकवादी है, खालिस्तानी है। खालिस्तान का यहां तो प्रश्न नहीं है, खालिस्तानी कैसे हो सकती है? किसानों के साथ खड़ी थी, तो जो सिख किसान आए उनको खालिस्तानी बोलना एक तरह से पंजाब का अपमान है, किसान का अपमान है, सरदार भगत सिंह का अपमान है। जे सरदार भगत सिंह का नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा वोट मांगते रही। अब दोस्तों एक नया खुलासा हुआ है, एक बड़ा खुलासा हुआ है। यह बड़ा खुलासा सुनकर के आप चौंक जाएंगे, इतने बड़ी चौंक जाएंगे कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, दिशा रवि का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिशा रवि कहती हैं कि उसके माता पिता मोदी जी के समर्थक हैं, राइट विंग के। तब फिर आप क्या करेंगे? इसमें क्या कनेक्शन ढूंढेंगे दिशा रवि का? दिशा रवि की आवाज और ये वीडियो सुन लीजिएगा। इंग्लिश में बात कर रही है दिशा रवि। जुबैर साहब ने ये ट्वीट किया था ट्विटर पर, तो मैंने समझा चलिए ये जानकारी भी आपके साथ थोड़ी सी बांट ली जाए। सुनिए दिशा रवि का वो वीडियो जिसमें बोल रही हैं कि उनके माता पिता मोदी जी के समर्थक हैं। Of the main press is right wing, so my parents support him, I don't. And everyone who doesn't support him is silenced in the most horrific way, and it isn't shown by like the mainstream press. So you need to go to alternative press, and even the alternative press was sued for publishing what they did. So there's next to no freedom of press in India. ये वीडियो आपने सुन लिया होगा दोस्तों। इस वीडियो के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और भक्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टरों आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी क्या प्रतिक्रिया, अमित शाह साहब आपकी क्या प्रतिक्रिया? कोई प्रतिक्रिया हो तो बताइएगा जरूर, क्योंकि इस प्रतिक्रिया के इंतजार में हम रहेंगे। क्योंकि अगर हमारे कहीं और पार्टी में चले जाएं और हम आपके समर्थक हों तो आप उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे? नहीं,
शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां हो रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या भारतीय जनता पार्टी की खुद साजिश थी कि दिशा रवि को ग्रेटा के साथ जोड़ करके किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए, उस आंदोलन से जोड़ा जाए जो किसान आंदोलन अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए सिंघू बॉर्डर पर डटा हुआ है? केवल सिखों के खिलाफ गुस्सा क्यों? और ग्रेटा थंबर्ग का और दिशा रवि का और निकिता का दृष्टिकोण जोड़ा जाए लाल किले की हिंसा से, जिसमें एक टूल किट का जिक्र किया जाए, जो टूल किट 26 जनवरी के बाद बनी थी 11 फरवरी में। सोशल मीडिया पर जाकर के देख सकते हैं आप, आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। थोड़ा सा गूगल कीजिए, पता चल जाएगा आपको। मैं थोड़ी मेहनत करने में आलसी हूं, थोड़ा सा यार फैक्ट वगैरह चेक करने में, लेकिन फैक्ट यही है कि टूल किट बनी है 11 फरवरी को और उसको जोड़ा जा रहा है 26 जनवरी के साथ। तो इतनी बड़ी कोई घटना तो हुई नहीं देश के अंदर। और लाल किले तक जो लोग गए वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठते थे, उठते थे। उनकी गिरफ्तारी बहुत देर से हुई, लेकिन टूल किट पर दिशा रवि की गिरफ्तारी हो गई। एक सेंसेशनल न्यूज, ऐसी सेंसेशनल न्यूज जिसमें पेट्रोल के दाम भी बढ़ जाते हैं और किसान आंदोलन को आतंकवादी आंदोलन और खालिस्तानी आंदोलन बोलने की तैयारी हो जाती है। क्या सभी बेवकूफ हैं? हिंदुस्तानी बेवकूफ हैं या हिंदुस्तान के लोग पढ़े लिखे बेवकूफ हैं? भक्तों का मुझे पता नहीं। भक्त तो बेवकूफ हैं तो हैं, वो तो एक ही बात बोलेंगे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। अब एक विप्लव देव का नया एक शगुफा आ गया कि नेपाल में और श्रीलंका में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। मुबारक हो उनको ये शगुफा, इस पे एक अलग से वीडियो हो सकता है दोस्तों। लेकिन दिशा रवि पर जब ये खुलासा होता है, जब वो बोलती है कि उसके माता पिता मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं, तब चौंकने वाली बात होती है। दो एंगल नजर आते हैं। एक एंगल ये नजर आता है कि बच्चों के विचार अलग हो सकते हैं। दूसरा एंगल नजर ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिशा रवि को प्रमोट किया था और जो गिरफ्तारी है वो फेक गिरफ्तारी है, केवल ये दिखाने के लिए, और जो बयान आ रहे हैं केवल हिंदुस्तान को भटकाने के लिए। अब यकीन किस पे करेंगे? किस पर यकीन करें, किस पर ना यकीन करें? ये इतनी बड़ी एक्टिंग वाली सरकार है जिसकी एक्टिंग से ना सब लोग परेशान हो गए हैं दोस्तों। अब आप बताइए कमेंट में लिख करके कि आप पहले जो एक अभिधारणा है उससे सहमत हैं या सेकंड अभिधारणा से सहमत हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।